ईयर 2013 वो ईयर था जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। उस टाइम गुजरात डेवलपमेंट मॉडल एक हिट बन रहा था एंड फिर मोदी जी एक ब्रांड के तौर पर उभरे एंड उसका रिजल्ट हमें 2014 के इलेक्शन में देखने मिला। लोग उन पे विश्वास कर रहे थे एंड नए भारत का सपना देख रहे थे। एंड ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास नए नए आइडियाज थे, जैसे कि स्किल्ड भारत, स्वच्छ भारत एंड यूथ के लिए कुछ करने का जज्बा। एंड जब भी उन्होंने कुछ कहा लोग उन्हें सुनना चाहते थे, फिर बात यहाँ पर इंडिया में हो रही हो या फिर विदेश में। ये वही टाइम था जब इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, नई पॉलिसी, आर्टिकल 370, अयोध्या राम मंदिर को लेकर पॉजिटिव डिस्कशंस चल रहे थे। 2015 में मोदी जी ने सेल्फी विद डॉटर्स को स्टार्ट किया एंड लोगों ने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने हर घर तिरंगा मूवमेंट स्टार्ट किया एंड लोगों ने अपने घर पर तिरंगा लगाया। जब मोदी जी ने पैंडेमिक में डॉक्टर्स को चेयर करने को कहा तो लोगों ने वैसा ही कहा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी भारत के एक सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे, जिनके पास वो अपील थी कि लोग उनकी बात सुनते थे। मोदी जी की लोकप्रियता हर क्वार्टर में बढ़ती ही जा रही थी और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी जो फॉरेन रेटिंग्स है उन्होंने भी ये प्रूव किया कि जो मोदी जी है उनकी पॉपुलैरिटी एक पॉपुलर लीडर की तरह सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड भी देखने मिल रही थी। एंड भारत में भी लोगों का मानना था कि अगर मोदी जी ने कहा है तो वो करके जरूर दिखाएंगे। सो बेसिकली मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हर एक ब्रांड का एक फेज होता है। एक ब्रांड पहले स्टार्ट करता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो अपने पीक पर पहुंचता है एंड फिर वो नीचे जाने लगता है। तो इस केस में भी जब 2024 के इलेक्शंस हुए तो उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या अब मोदी जी का जो ब्रांड है वो नीचे जा रहा है। India's Prime Minister Narendra Modi has secured a record third term in office, but his party otherwise faced a surprising setback in the recent elections, casting doubt on the true strength of Modi's support. एंड इलेक्शन के बाद कई लोगों ने कहा कि जो गवर्नमेंट है ये एक प्रेशर में काम कर रही है, अभी एक जो बड़ी पॉपुलैरिटी थी वो कम हो गई है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम निकाली, जिसके बाद अगर आप ट्विटर पर हैं तो आपने देखा होगा कि एक चर्चा तेज हो गई। लोगों का कहना था कि इस स्टेप की कोई जरूरत ही नहीं थी एंड इससे जो गवर्नमेंट का डेट है वो बढ़ जाएगा एंड इवेंचुअली जो बर्डन है वो टैक्स पेयर्स पर आ जाएगा। एंड हमें पता है कि इस साल का जो बजट हुआ था उसके बाद जो टैक्स पेयर्स है उनमें एक अलग ही डिससेटिस्फैक्शन देखने मिला। बट सोचने वाली बात ये है कि इस डिसीजन का रैशनल क्या था, ये सिर्फ वोट बैंक की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कुछ और रीजंस भी है। वैसे अभी तक डिटेल्स आउट नहीं हुई हैं, जो आने वाले टाइम में आएंगी, जिससे पता चलेगा कि एक्चुअली में ये मूव जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद एक और डिसीजन लिया गया जो था लेटरल हायरिंग को लेकर। तो इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट के बड़े पद है उस पर एक्सपर्टीज के बेसिस पे बाहर से भी लोगों को लाया जा सके। ये नोटिफिकेशन निकला, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को फिर से बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी काफी जो बवाल है वो स्टार्ट हो गया था। एंड अग्निवीर के बारे में तो हम सबको पता ही है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया एंड इसके ऊपर काफी बवाल होना स्टार्ट हो गया, लोग काफी डिससेटिस्फाइड थे एंड आज भी लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। एंड अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो आपको ट्विटर पे बहुत सारे लोग ये डिस्कस करते मिल जाएंगे कि जो अभी की गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा प्रेशर में काम कर रही है एंड जो कड़े डिसीजन है जो बेटरमेंट के लिए लेने चाहिए वो ले नहीं पा रही है, क्योंकि उनको जो है वो वोट्स भी देखने हैं, प्लस हर एक चीज में जो अपोजिशन है वो काफी ज्यादा बवाल कर रही है। तो एक अलग तरह की जो कंडीशन है वो अभी क्रिएट हो गई है। खैर मैंने भी कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं, जो आजकल न्यूज चल रही है, पॉडकास्ट हो रहे हैं, ट्विटर पर जो लोग बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस जो है वो देखने मिल रहा है आजकल। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो मोदी जी हैं उनसे काफी सारे कड़े रिफॉर्म्स और ऐसे स्टेप्स की उम्मीद लोग करते हैं जिससे कि लोगों का बेटरमेंट हो। लेकिन अब अगर आप अभी देखेंगे तो अभी कुछ नए आइडियाज, जो नई चीजें हैं वो उभर कर सामने नहीं आ रही एंड लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि अरे गवर्नमेंट ने ये बोला था, इस बारे में अभी बात क्यों नहीं हो रही है, या हो सकता है इस टर्म में ये जो की डिसीजंस हैं ये लिए ही ना जाए। एंड इवन जो ये आइडियाज और इनसाइट्स की कमी है, इसकी वजह से एक एक्स फैक्टर जो पहले था कि सरप्राइज मिलता था कि ये चीज हो रही है, वो अभी गायब सा हो गया है। शायद जो लोग इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं वो इम्प्रूवमेंट उन्हें देखने नहीं मिल रहे हैं। दूसरा है डिससेटिस्फेक्शन। इस बार जो बजट हुआ उसके बाद भी देखने मिला कि लोगों में काफी गुस्सा था। लोगों का कहना था कि आम लोगों को इस बार भी बजट में कुछ नहीं मिला, जबकि काफी सारे रिफॉर्म्स की, काफी सारे न्यू डिसीजन की उम्मीद की जा रही थी।
देखो, ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। स्पेशली अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है, जो गवर्नमेंट चीजें कर रही है, वो काफी अच्छे हैं। लेकिन इन पूरे जो सालों में जो एक नॉर्मल लेकिन आम इंसान है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने नहीं मिल रहा है। एंड शायद वही रीजन है कि लोग अभी डिससेटिस्फाइड हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन है जिस पर काफी सारे डिस्कशन पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, जो है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें मेजॉरिटी आई नहीं है। तो अभी जो पहले स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते थे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या फिर और भी कुछ डिसीजंस लिए गए थे, वो अभी लेना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए बाकी की पार्टी से। एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेता था, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जो मैंने अभी आपको बोला, अब देखना इम्पोर्टेंट होगा कि उन्हें अभी बैलेंस करना पड़ेगा बाकी की पार्टीज में। तो हो सकता है हमें उतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अभी देखने ना मिले। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कि जब भी मोदी जी किसी मास मूवमेंट के लिए बोलते हैं, जैसे कि डीपी चेंज करो, तिरंगा के साथ अपनी डीपी लगाओ, उन सब चीजों को, तो पहले बहुत एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उसको फॉलो करते थे। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखें तो इंडिपेंडेंस डे पर बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने अपनी डीपी चेंज की, या अभी उतने लोग जो है वो उनके कहने के हिसाब से चीजें नहीं कर रहे हैं। वही अगर हम इस बार की हर घर तिरंगा मूवमेंट के बारे में बात करें तो उतनी एक्साइटमेंट हमें देखने नहीं मिली लोगों की साइड से। वहीं उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, राम मंदिर पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, सर्जिकल स्ट्राइक की, जो ये सब चीजें करना बहुत ही डिफिकल्ट था। वहीं कुछ और जो मुद्दे थे, जैसे कि सीएए था, एनआरसी की तो बात भी नहीं हो रही थी, तो इतना अपोजिशन हुआ कि गवर्नमेंट को अपने जो पैर है वो पीछे खींचने पड़े। या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाई। कुछ लोगों का कहना है कि जो फार्म लॉ थे उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन गवर्नमेंट उन चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाई। एंड इसकी वजह से इतना मास मूवमेंट हो गया कि गवर्नमेंट को फाइनली इसको वापस लेना पड़ा। एंड राजनीति का तो एक बहुत बड़ा रूल है कि अगर लोगों को पता चलता है कि आप कमजोर हो रहे हैं तो आप पे जो अटैक है वो तेज हो जाते हैं। एंड राजनीति का तो एक नियम है कि जब भी लोगों को पता चलता है कि आप कमजोर हो गए हैं तो आप पर अटैक्स जो हैं वो तेज हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब गवर्नमेंट जो है वो वोट्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है, एंड इस वजह से जो इनके डिसीजन है वो भी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं। Now if you ask me, तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 6 महीने में जो ब्रांड है वो थोड़ा कमजोर हुआ है, और शायद आने वाले टाइम में हमें और भी ज्यादा इम्पैक्ट दिखने मिल सकता है। जैसे कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसका बहुत ज्यादा विरोध होगा एंड बहुत सारे डिसीजंस को वापस भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने मिली कि क्या होगा कि कुछ अच्छे डिसीजंस भी जब गवर्नमेंट लेने का ट्राई करेगी तो उस पर भी अपोजिशन देखने मिलेगी, एंड उस वजह से जो बेनिफिट करेंगे हमारी कंट्री को वो भी डिसीजन अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन क्या है। तो इसमें 3 चीजें हैं जो की जा सकती है। पहला है कि आप कुछ मत करो, अपने ब्रांड को नीचे जाते हुए देख। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने ब्रांड को वापस से रीब्रांड करो, ऐसी इमेज लाओ जो वापस से लोगों की जो अपील है वो क्रिएट हो जाए। एंड तीसरा है कि एक नए ब्रांड को मार्केट में लाया जाए। तो फ्यूचर में अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो पिक किया जाएगा एंड क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मोदी जी का जो राजनीतिक करियर है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहा है, चाहे फिर बात गुजरात की सक्सेस स्टोरी की हो या फिर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है जिसकी तारीफ सब लोग करते हैं उसकी हो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सच में मोदी जी का जो ब्रांड है वो डिक्लाइन हो रहा है, या फिर जो मेरे ऑब्जर्वेशन है वो पूरी तरह गलत है, ऐसे नहीं है, या फिर पार्शियली मैं ठीक हूँ और पार्शियली जो चीजें हैं वो सही नहीं है। और हाँ, नेक्स्ट इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि वापस से मोदी जी जो है वो अपने ब्रांड को रीइन्वेंट करेंगे या फिर एक नए ब्रांड को क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी? आप मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।